हेलो स्टूडेंट, अतुल एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश दुबे। ये क्लास 12th की फिजिक्स चल रही है, जिसमें चैप्टर 2 चल रहा है। चैप्टर का नाम है वैद्युत विभव, वैद्युत विभव तथा धारिता। चैप्टर का नाम है, ठीक है, वैद्युत विभव तथा धारिता। इस चैप्टर में हम लोगों ने पिछली क्लास में जो है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसकी जो है इसका परिचय पढ़ा था और इसके परिचय से इसका फॉर्मूला निकाला था। ठीक है, इसका फॉर्मूला निकाला था और ये फॉर्मूला हम लोगों ने इस पे जितनी ऊर्जा होती है बिंदु आवेश के कारण विभव, ये हमारा लास्ट टॉपिक था। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। अब जरा समझिएगा, वैद्युत द्विध्रुव मतलब क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है, अगर मान लीजिए दो आवेश, वही पुराना वाला है पिछले चैप्टर में जो हम लोगों ने आवेश, अगर दो आवेश, अब ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो रिपल्सन, पॉजिटिव निगेटिव है तो रिपल्सन। इनके बीच की दूरी अगर हमारे पास 2a है तो इनका जो P यानी वैद्युत द्विध्रुव की वैल्यू होती थी वो कोई एक चार्ज यानी Q, ठीक, और इनके बीच की कुल दूरी यानी 2a। यही क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव। यही क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव। तो आज जो हम लोग निकालेंगे वो इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है, विभव कहाँ कहाँ कैसे होगा, ठीक है, इसमें क्या निकालना है, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विभव, उत्पन्न विभव, इसके बारे में आज हम लोग इसको पढ़ा जाएगा। तो ज़रा यहाँ देखिएगा कि अगर आपके पास ये जो टॉपिक है, एक्चुअल में ये टॉपिक एक बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें आएंगी, इसमें 3 मुख्य चीज़ें आएंगी, लेकिन आपको मेनली दिखाया सिर्फ एक चीज़ गया है। थर्ड जो चीज़ निकल के आई है, फर्स्ट किसके लिए आएगा वो ज़रा समझ लेते हैं, ये कैसे आएगा। 3 चीज़ें आएंगी यहाँ, फर्स्ट होगा, सेकंड होगा और थर्ड। तीन डेरिवेशन है, लेकिन इस बुक में इतना शॉर्ट कर दिया गया है इस डेरिवेशन को कि इसने सिर्फ आपको तीसरा वाला डेरिवेशन को ज़्यादा क्लियर दिया है, ज़्यादा महत्व किसको दिया है, थर्ड डेरिवेशन को। लेकिन आप पहले इन दोनों डेरिवेशन को जानेंगे तभी आप थर्ड वाला डेरिवेशन कर पाएंगे। तो पहले हम आज जानते हैं ये फर्स्ट दोनों डेरिवेशन है कौन और ये तीसरा डेरिवेशन क्यों आया है, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ज़रा ध्यान देखते हैं। हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, देखिए हमको आज का जो टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अगर विभव हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा भी था। जो टॉपिक आपका आ रहा है विभव, ठीक, विभव बराबर होता क्या है, विभव कैसे निकालते हैं, V होता है W/Q। ये आपका क्या है विभव का फॉर्मूला। तो अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है, अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें, उस टॉपिक में हम लोगों का जो पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो ज़रा समझिएगा। पहला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, ठीक, वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या है विभव, ये आपका टॉपिक है। इसमें आते हैं 3 प्रकार के। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, -Q या +Q ले लें हम। ये अगर एक छोटी दूरी 2a पर रखे गए हैं,
तो ज़रा हम लोग बात समझिएगा इसको। अब इसमें इसके चारों तरफ का विभव हमें निकालना है, ठीक, यानी इसके कारण विभव और इसके कारण विभव, ये इसके चारों तरफ। तो देखिए हम लोगों ने इससे पहले भी द्विध्रुव में पढ़ा था कि अगर ये द्विध्रुव, अगर द्विध्रुव के इस साइड कोई पॉइंट P है, इस पर हम लोग क्या निकाल रहे हैं, विभव। इस पर क्या निकाल रहे हैं, पॉइंट P पर विभव, ठीक। और हमने इसको लिया था, तो इसे कहते हैं, सॉरी, अगर हम किसी पॉइंट, इसी के इधर कहीं कोई पॉइंट है, ठीक है, इसको जरा सा हम लोग एक बार फिर से ध्यान रखेंगे। इसको थोड़ा सा कर रहे हैं हम लोग, इसको पॉजिटिव मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, निगेटिव, इसको निगेटिव मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको, अगर इसके पॉइंट अक्ष पे है, यानी उसी पॉइंट पे है जहां हम लोग निकालना चाह रहे हैं ये, और एक विभव हमारा क्या आएगा, इस पे, इसके केंद्र से, इसके मान लो केंद्र है ये, केंद्र से ऊपर, ठीक, इसको कहते हैं, अगर कोई पॉइंट P है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, ठीक, तो उस पर विभव क्या होगा, और अगर कोई इस तरह पॉइंट ये है तो इस पर विभव क्या होगा। यानी पहला इसको कहते हैं अक्षीय, इसको कहते हैं अक्षीय, इसे कहते हैं विषुवतीय। तो जो पहले वो 2 पॉइंट बताए गए हैं आपको, इसमें कुल मिलाकर के कितने पॉइंट हैं, इसमें 3 पॉइंट हो गए। देखिएगा, पहला आता है कौन सा पॉइंट, अक्षीय के लिए, अक्षीय पर द्विध्रुव के कारण विभव, कहाँ पर, अक्षीय पर द्विध्रुव के कारण, अक्षीय पर यानी अक्ष पर, यानी अगर Q के पॉजिटिव में हो या उधर हो, दोनों साइड में हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। और दूसरा जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है विषुवतीय के लिए, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण विषुवतीय स्थिति पर, विषुवतीय पर, यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर, इसे क्या कहते हैं, इक्वेटर, इसे कहते हैं एक्सिस, ठीक। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, जरा इसको थोड़ा सा सही कर लें, ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, द्विध्रुव के कारण, ठीक, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। तो हमारा विभव कहाँ कहाँ निकलेगा, एक निकलेगा अक्ष पर, एक निकलेगा विषुवतीय, और एक तीसरा आता है, मान लेते हैं हम इसी पर कोई एंगल थीटा बनाते हुए, कोई एंगल कितना बनाते हुए, थीटा बनाते हुए कोई पॉइंट यहाँ P ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट P ले लेते हैं। तो इसके लिए अगर आपको निकालना होगा तो इसके लिए एक आएगा थर्ड पॉइंट, ये भी विषुवतीय है, लेकिन अक्ष से थीटा एंगल, कितना एंगल, अक्ष से थीटा एंगल बनाते हुए बिंदु पर विभव। अच्छा, ये क्यों आया है, इसका कारण आप जब ये वाला हिस्सा करेंगे, इसका कारण जब आप ये विषुवतीय वाला हिस्सा करेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो विषुवतीय पर जो विद्युत विभव निकल के आता है वो शून्य आता है, वो क्या आता है, शून्य आता है। तो ये विषुवतीय पर शून्य इसलिए आ रहा है क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है, वो हम लोग अभी इसको जब डेरिवेशन करेंगे तो उसमें आप चर्चा करेंगे। लेकिन अक्ष पर इसीलिए क्योंकि ये 0 आ रहा है, इसलिए हम कुछ एंगल थीटा बनाते हुए उसके लिए रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है, पहले अक्षीय पढ़ेंगे, फिर उसमें पढ़ेंगे विषुवतीय, और विषुवतीय के कारण हमारा जो नया एक टॉपिक बन के आता है वो, इस टॉपिक को एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया, लेकिन इन 2 टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों को पढ़ेंगे तभी आप इसको जान पाएंगे, ठीक है। इसीलिए हम पहले इस टॉपिक से पढ़ रहे हैं, अक्षीय के लिए फिर विषुवतीय के लिए। तो चलिए उसकी शुरुआत करते हैं और देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए,
वैद्युत द्विध्रुव के कारण। अब देखिए हम लोग कहाँ पे निकालना चाह रहे हैं, विषुवतीय पर। तो ज़रा हम इसको फिर से बनाएंगे और इसको हम फिर से करेंगे। देखिए कैसे कर रहे हैं। मान लेते हैं क्या मान लें, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा हटा दें, इसको भी थोड़ा सही करना पड़ेगा। के कारण अक्ष पर वैद्युत विभव। तो देखिए हम लोगों ने टॉपिक चेंज किया है। हम लोग जो इससे पहले वाला देखे थे, जिसमें पहला वाला था हमारा अक्षीय, यानी हमारा मेन क्या है, ये है अक्ष पर वैद्युत विभव। तो ज़रा हम देख लेते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, माना इसका डेरिवेशन है, ये पहला पॉइंट आएगा, ठीक है। माना एक माइनस क्यू और एक क्या है, प्लस क्यू आवेश है, ठीक, जो कितनी दूरी पर रखे गए हैं, स्मॉल आर दूरी पर रखे गए हैं। या फिर इसको ऐसे स्मॉल आर ना करें तो हम लोग कह दें ये हैं, और स्मॉल 2l ये डाइपोल हैं। डाइपोल मतलब द्विध्रुव हैं, डाइपोल मतलब द्विध्रुव। अगर ये रखे गए हैं और इसके अक्ष पर, कहाँ पर, अक्ष पर कोई एक बिंदु है P, कोई एक बिंदु क्या है, यहाँ पे P कोई बिंदु है, तो हमें इस बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, इनके कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या निकालना है, विभव। क्या निकालना है, विभव। तो हम लोग जानते हैं वैद्युत विभव, ठीक है, हम लोग जानते हैं वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है। वैद्युत विभव का फॉर्मूला होता है V = W/Q। एक फॉर्मूला तो ये होता है, ठीक। और इस फॉर्मूले से अगर हम लोग देखे थे तो यहाँ से हम लोगों को, ठीक है, W/Q, ठीक, यहाँ से आया था। और हम लोगों ने जब इसको डेराइव किया था तो हमारा आया था 1/4 पाई ε0 Q/R इस, ठीक, Q/R। देखिए यहाँ से अगर आप इसको डेराइव किए थे तो फार्मूला आपका निकल के ये आया था, ठीक। अच्छा, अब इस फॉर्मूले से ज़रा यहाँ पे हम लोग जानते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं एक डाइपोल है, ठीक है, एक डाइपोल है जिसका सेंटर है O। सेंटर O से ये कहाँ, कितनी दूरी पर रखा गया है, R दूरी पर रखा गया है। कितनी दूरी पर रखा गया है, R क्या है, सेंटर से यानी डाइपोल के केंद्र से उस बिंदु तक की दूरी है जहाँ पे हमें जहाँ पे हमें वैद्युत विभव निकालना है, ठीक। अब यहाँ समझते हैं, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, L, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये भी L हो जाएगी। अब हम लोग निकालते हैं, तो पहले हम किसके लिए निकालेंगे, ये एक आवेश ये है तो इसके कारण यहाँ पे विभव कितना होगा, और एक आवेश ये है तो इसके कारण विभव कितना होगा। तो पहले हम मान लेते हैं, क्या मान लें, इसमें देते हैं, माना, क्या माना भाई, Q1 तथा Q2 दो आवेशों से, Q1 हो गया, ये क्या हो गया, Q2, दो आवेशों से बना द्विध्रुव के कारण बिंदु के कारण अक्ष पर स्थित बिंदु P, एक स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव
जो कि द्विध्रुव के, जो कि कहाँ से, द्विध्रुव के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। ठीक, तो Q1 Q2 दो आवेश हैं से बना एक द्विध्रुव है जिनके बीच की दूरी जो है आप L लिख सकते हैं, 2L होगी। और वो हमें कहाँ निकालना है, बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालना है जो कि द्विध्रुव के केंद्र से यानी इसके सेंटर से r दूरी पर क्या है, स्थित है। और जरा इसको समझेंगे और निकालेंगे कैसे। ये तो आपने मान लिया। अब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं वैद्युत विभव बराबर होता है V = W/Q, और यहाँ से हो जाएगा। तो ये हम लोग जान लिए हैं, पहले से ही पता है हमें। अब हम क्या निकालेंगे, अतः किसके लिए, अतः धनात्मक आवेश लिए विभव। तो देखिए धनात्मक आवेश के लिए विभव क्या हो जाएगा, V = 1/4πε, तो सबके लिए वही रहेगा। ठीक, अब यहाँ देखिए B पॉजिटिव के लिए निकालना है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कैसे होगा। अगर पॉजिटिव के लिए यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें निकालना होगा, यानी ये वाली दूरी हम लोग बात कर रहे हैं, ये वाली, इस वाली दूरी की बात कर रहे हैं। ठीक, ये किसके लिए आ जाएगा, Q2 के लिए आ जाएगा। और यहाँ से दूरी Q1 के लिए आ जाएगी। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी Q2 के लिए और यहाँ से यहाँ तक की दूरी Q1 के लिए। तो अगर हम Q2 की दूरी निकालें, अगर हम लोग किसकी दूरी निकालें, Q2 की, तो Q2 की दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी। टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, R, और इसमें से ये वाला चीज़, हाँ इतना हिस्सा माइनस कर लीजिए तो ये हो जाएगा R-L। तो Q2 से दूरी क्या आ गई, R-L। अब देखिए Q1 की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, सेंटर तक की दूरी R है और इसमें क्या जोड़ दीजिए, L, तो यहाँ हो जाएगा R+L। ठीक, यानी Q2 के लिए जो दूरी आई है, ठीक है, जो Q2 के लिए दूरी आई है, जो Q2 के लिए दूरी आएगी वो आएगी R+L। ये किसके लिए आई है, Q2 के लिए, और ये किसके लिए आई है, सॉरी ये Q1 के लिए आई है, इसके लिए आई है, ये Q1 है भाई और ये Q2 है। Q2 के लिए दूरी आई है R-L। तो अगर हम यहाँ निकालें पॉजिटिव, जो कि हमारा क्या है, ये एक सेकंड रुक जाइए, जो कि हमारा क्या है, V Q2 के लिए निकालना है, जो कि कैसा है, धनात्मक। ठीक है, पॉजिटिव Q2 के लिए निकालना है, तो 1/4π, यहाँ पे धनात्मक तो रहेगा, साथ में इसकी दूरी जो है R-L है। क्या है, R-L। तो ये समीकरण 1 बन गया, वैद्युत विभव, धनात्मक आवेश के लिए विभव। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऋणात्मक आवेश के लिए विभव। तो ऋणात्मक आवेश के लिए विभव क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देखेंगे V = 1/4πε0, तो वही रहेगा, यानी इसको थोड़ा सा हम लोग V ऋणात्मक के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा V, इसके लिए क्या लिखेंगे, देखिएगा V बराबर इसके लिए क्या हो जाएगा, जरा देखिएगा, V बराबर हो जाएगा 1/4πε0, तो रहेगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, R+L, तो यानी Q माइनस का, और यहाँ पे हो जाएगा R-L। ठीक, यहाँ पे देखिए। अब इन दोनों विभवांतर को R+L, सॉरी
यहाँ पे क्या हो जाएगा R प्लस एल। इन दोनों विभवांतर को आप क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। इन दोनों विभव को क्या कर लीजिए, आप जोड़ लीजिए। तो इन दोनों अगर विभव को जोड़ा जाए तो ज़रा देखिए क्या आएगा। हम इस चीज़ को मिटा रहे हैं, नहीं इस चीज़ को ना मिटाया जाए, हम लोग इस चीज़ को मिटा दें। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मिटा रहे हैं थोड़ा सा। ठीक, इसको हम लोग मिटा रहे हैं और इस पे मिटाना तो यहाँ भी पड़ेगा। इसको भी हम लोग मिटा रहे हैं। ज़रा देखो इसको प्रूव कैसे कर रहे हैं। तो देखिए अब हम जानते हैं V टोटल बराबर होगा V पॉजिटिव का प्लस V निगेटिव का। अब यहाँ पे मान रख देते हैं तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस L, और यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि इसे जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ क्योंकि विभवांतर को एक दूसरे से घटाएंगे, इसका विभवांतर माइनस इसका, तो ये हो जाएगा प्लस का इसका। देखिए यहाँ एक चीज़ इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे आया माइनस, और इस माइनस को अगर यहाँ माइनस आवेश की वजह से माइनस लगाया जाएगा तो यहाँ माइनस रहेगा। ठीक है, ज़रा ध्यान देखिएगा, ये माइनस रहेगा और यहाँ हो जाएगा Q प्लस R प्लस L। ठीक, अब यहाँ देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन को कॉमन ले लिया है, तो यहाँ Q को भी कॉमन ले लेते हैं। तो Q अगर हो जाएगा यहाँ से हम लोग देते हैं इसको कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से देखिएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया। यहाँ बचा क्या है, 1/R माइनस L, और यहाँ माइनस 1/R प्लस L। अब ज़रा देखिएगा इसको अगर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे हमारा क्या आएगा, इक्वेशन 1 और 2 से। ये इक्वेशन 2 था, ये कहाँ से आया है, इक्वेशन समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। ठीक, तो ये आ गया है। अब देखिएगा इसको इधर ले आते हैं, इसको करते हैं तो ये हो जाएगा। देखिए एक ब्रैकेट में R प्लस 1, एक ब्रैकेट में R, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और यहाँ पे जो हो जाएगा वो देखिए इसका हो जाएगा R प्लस L माइनस R प्लस L माइनस, यहाँ देखिएगा R है, ये हो जाएगा R माइनस L। ठीक, जब ब्रैकेट ओपन होगा, जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा, यहाँ देखिएगा अगर ब्रैकेट ओपन किया जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा, एक बार देखिए R माइनस L। ठीक, तो अगर R माइनस L का ये ब्रैकेट ओपन होगा तो R तो ऐसे रहेगा। ठीक, ये ब्रैकेट जैसे ही ओपन होगा, ठीक है, तो ये वाला जो माइनस है तो माइनस हो जाएगा R, और ये L क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ से आ जाएगा टोटल करके आ जाएगा ये 2L। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2L बराबर R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे देखिएगा अब अगर इस 2L को 2L ये आ गया है, रखिएगा इसको, ये बराबर, और ये 1Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो है ही है, तो ये जो टोटल वैल्यू आ जाएगी वो आएगी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2L बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आई है आपकी, ये वैल्यू, इस वैल्यू में हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, हम लोग क्या जानते हैं, इसको ज़रा देखिएगा, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इस इक्वेशन के बाद ये इक्वेशन आपका आ गया है, ये जो इक्वेशन आया है, ये इक्वेशन आपका आ गया है अक्ष के लिए। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम लोग चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं, ज़रा देखिएगा। हम लोग जानते हैं P बराबर क्या होता है, 2QL। ठीक, अगर इनके बीच की, डायपोल के बीच की दूरी क्या है, L है, तो यहाँ से एक चार्ज और ये आ गया। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो 2QL, यानी यहाँ पे V बराबर हो जाएगा P अपॉन, अगर
डाइपोल का मान बहुत ज़्यादा छोटा है, यानी दो कंडीशन देखिएगा। पहली कंडीशन, इसके बाद जो कंडीशन लग रही पहली, P बराबर होता है 2QL, और सेकंड कंडीशन में हम कह रहे हैं अगर R बहुत ज़्यादा बड़ा है किससे, L से, तो L को क्या करेंगे हम, नेग्लेक्ट कर देंगे या छोड़ देंगे। तो यहाँ से जो आएगा वो आएगा, यहाँ से जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी, क्या आएगी देखिए, ये R² को L को नेग्लेक्ट कर दिए तो L तो गायब हो जाएगा, बचेगा कौन, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। यही वो वैल्यू है जो अक्ष पर वैद्युत विभव की वैल्यू होगी। ठीक, ध्यान दीजिएगा, दो आवेश थे Q1 Q2, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। तो इसके कारण इस बिंदु पर, किस बिंदु पर हम लोग, इस बिंदु पर हम लोग निकाल रहे थे, किस बिंदु पर, इस बिंदु पर हम लोग क्या निकाल रहे थे, वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव इस बिंदु पर पॉजिटिव के कारण, पॉजिटिव से दूरी कितनी है R-L, और ऋणात्मक वाले से दूरी कितनी है R+L। क्योंकि देखिए R+L कैसे हुआ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है, तो R+L इसके लिए, R-L इसके लिए। ऋणात्मक के लिए विद्युत विभव ये होगा, धनात्मक के लिए वैद्युत विभव ये होगा। क्योंकि यहाँ माइनस था तो यहाँ पे माइनस ही लग जाएगा, क्योंकि आपने इसको क्या कर लिया है, जोड़ लिया है। जैसे यहाँ माइनस लगा, ये बात हुई, आपने इसको सॉल्व कर लिया, 2L हो गया। और यहाँ पे देखिएगा, एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा नोट कर लेते हैं, ये एक्चुअल में यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये वाला कॉमन लिया गया। अब हम इतने को ही यहाँ सॉल्व किए हैं, इस चीज़ को ज़रा क्लियर रखिएगा, नहीं तो आप यहाँ पे कहिएगा तो हम लिख दे रहे हैं, ये जो है इस चीज़ को हम यहाँ इंडिकेट कर दे रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, हम इसको यहाँ पे इंडिकेट कर दें थोड़ा सा, क्या हो गया ये, अरे ठीक है, इस चीज़ को हम ज़रा इंडिकेट कर दे रहे हैं। ठीक है, ये इक्वस टू, ये यहाँ तक है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये ब्रैकेट में है, यहाँ 2L हो गया, इक्वस टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे ये हो गया ब्रैकेट। ये है, दो स्टेप में काम हुआ है, यहाँ देख लीजिएगा। और इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे, क्योंकि यहाँ Q भी है, ठीक है, ये है Q ना कॉमन, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा ज़रा। ठीक है, इस चीज़ को ज़रा रखेंगे। तो ये जो आपका निकल के आई है वैल्यू, ये किसके लिए आई है, अक्ष पर वैद्युत विभव आया है। ये कहाँ पे है, अक्षीय है, ये क्या है, अक्षीय वैद्युत बल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अक्षीय, इसे क्या कहते हैं, अक्षीय बल। ठीक है, अक्षीय, कहाँ, अक्ष पर है, इसलिए इसे अक्षीय विभव कहते हैं। किसी डाइपोल के कारण, किसी द्विध्रुव के कारण जो अक्ष पर वैद्युत विभव आएगा वो आएगा, ये आएगा P, जो वैद्युत डाइपोल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। ये हमारे लिए अक्ष के लिए था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसका विभव इक्वेटर पे, यानी विषुवतीय विभव क्या होगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, इसको ज़रा ध्यान से करिएगा, इसका एक्सपेरिमेंट, इस डेरिवेशन को 1-2 बार करके देखिएगा। ठीक है, इसको करते रहिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग इसके निरक्षीय विभव के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।